अभी जो मैं चीज़ें बोलने जा रहा हूँ ना, लिसन दैट वेरी केयरफुली। वेरी फर्स्ट, आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस पूछे वो सारे क्वेश्चंस बहुत सरफेस लेवल के थे, ठीक। नाउ आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट योर क्वेश्चंस। होपफुली मैंने काफ़ी सारे आंसर्स आप लोगों को दे दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेक वन मोर सेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड। अगर आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप लोगों को तब पूछ लेना। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। आप लोगों का जो ये टेंशन है ना कि सर इसमें स्कोप है क्या, उसमें स्कोप है क्या, पहले तो इस बात को आप क्लियर कर लो। स्कोप हर उस चीज़ में जो आपको पसंद हो। स्कोप किसी सर्टिफिकेट से अगर आता तो सारे के सारे डॉक्टर सक्सेसफुल होते, सारे के सारे इंजीनियर सक्सेसफुल होते, सारे के सारे आर्किटेक्चर सक्सेसफुल होते। जितने कोर्सेज को मैंने बेस्ट बताया वो सारे कोर्सेज में भी आपको बहुत सारे फेलियर लोग मिल जाएंगे, और जितने कोर्सेज को मैंने एवरेज बताया आप जाकर चेक करोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उन कोर्सेज में भी एक्सेप्शनल किया है। तो पहले आप लोग ये स्कोप की डेफिनेशन बदल दो। स्कोप किसी सर्टिफिकेट से नहीं आता, स्कोप किसी कोर्स से नहीं आता, स्कोप आता है आपके उस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट से। तो ये मेरा पहला सजेशन है कि आप लोग पहले स्कोप वर्ड को समझना शुरू करो। दूसरा वर्ड जो मुझे ये कंप्लेन हमेशा होती है, जब भी मैं लेक्चर्स में भी पढ़ाता हूँ तो ये कंप्लेन मैं हमेशा स्टूडेंट से करता हूँ कि आप लोग कोर्स से हटकर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दो। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी बोला था, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे दे ऑल वुड बी नोइंग दिस, कि आप लोग जब तक ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ में कभी स्कोप नहीं आने वाला। अगर आपको स्कोप चाहिए देन यू नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स। अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप अच्छा ही करोगे। आप कितने एग्जाम्पल्स चाहिए आपको? जितने साइंटिस्ट लोगों के नाम आपने सुने वो सबके सबके इंजीनियर थे, वो सबके सबके डॉक्टर थे। स्टेफन हॉकिंग डॉक्टर थे या इंजीनियर थे? आइंस्टाइन इंजीनियर थे या डॉक्टर थे? और अगर इनमें से कोई साइंटिस्ट इंजीनियर था भी तो डू यू थिंक कि उसके इंजीनियर या डॉक्टर होने की वजह से उसको एडवांटेज मिला? एडवांटेज मिला बिकॉज वो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, ये सब सब्जेक्ट से ज्यादा उन सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पे डिस्कशन चाहते हो। अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं और अगर आपने बी आर्क नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि आप आर्किटेक्ट नहीं बन पाओगे? तो आपके हिसाब से आज से 100 साल पहले तो आर्किटेक्ट होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि 100 साल पहले तो कोई आर्किटेक्चर का कोर्स ही नहीं होता था। पर आर्किटेक्ट्स तो तब भी थे ना, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स थे, दूसरी कंट्रीज से बुलाए जाते थे। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए सर्टिफिकेट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी एंट्री दिला देता है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये वर्ड को ध्यान से सुनो। एंट्री लेनी है तो सर्टिफिकेट इज अ वेरी सिंपलेस्ट ऑप्शन, बट अगर करियर बनाना है आपको तो करियर बनाने के लिए आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, इफ यू आर प्रॉपरली इन्वॉल्व इन दैट, नोबडी इन दिस होल वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आप अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा करोगे। तो आप लोग आज के बाद प्लीज जरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो। आप जो भी करोगे, अगर आप 12th के बाद कोई कोर्स ऑप्ट करने जा रहे हो या अभी अगर आप वापस से 12th रिपीट करने जा रहे हो, सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। इंजीनियर बनना है तो मैथ्स पे फोकस करो, डॉक्टर बनना है तो बायो पे फोकस करो। अब जरा अपना डिस्कशन है ना कोर्स की जगह सब्जेक्ट्स पे लेकर आ जाओ। कोर्स अपने आप डिसाइड हो जाएगा और बिना कोर्स के भी आपको करियर मिल जाएगा अगर आप सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो तो। और ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं थी बट दे वर बेस्ट इन देयर सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे रीच्ड एट टॉप। तो वो एग्जांपल्स में मैं नहीं जाना चाहता, पूरा गूगल मार लो, जिस फील्ड में मारोगे ऐसे 50 लोगों के एग्जांपल तुमको गूगल ही दे देगा, उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं। तो पहली एडवाइस कि आप स्कोप वर्ड डिस्कस मत करो। हर चीज में स्कोप है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो। दूसरा, आप कोर्स की जगह सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डिस्कशन स्टार्ट कर दो। जब तक आप कोर्स पे डिस्कशन करोगे आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। आप पूछ रहे हो ये कोर्स अच्छा है कि नहीं, मैं कैसे बोल दूं अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा ही है तो फिर उस कोर्स के सारे लोग सेलेक्ट होने चाहिए, खुश होने चाहिए, सेटल्ड होने चाहिए, और बुरा ही है तो सारे ही बर्बाद होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, ये आप भी जानते हो। अच्छा बुरा कोर्स नहीं होता। आप सब्जेक्ट में अगर अच्छे हो तो कोर्स आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप सब्जेक्ट में खराब हो कोर्स आपके लिए बुरा हो जाएगा। दैट्स इट, अ वेरी सिंपल थिंग इज दैट। थर्ड सजेशन, जॉब और करियर के बीच में डिफरेंस करना सीखो आप लोग। जॉब अलग चीज होती है, करियर अलग चीज होता है। जॉब हर फील्ड में मिल जाएगा, जॉब आपको मॉल में भी मिल जाएगा, जॉब आपको कॉल सेंटर में भी मिल जाएगा। तो अगर आपकी चिंता है कि सर मैं 15-20 हजार कमा पाऊंगा कि नहीं, और अगर आप मुंबई, दिल्ली जैसी किसी मेट्रो सिटी से हो तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी मॉल में जाकर भी अगर जॉब पे लग जाओगे 15 से 20 हजार आपको मिल जाएगा। पर जॉब करियर नहीं होता।
अगर जॉब करियर होता तो जितने लोग जॉब पे, एक वॉचमैन भी खुश होता। आप लोग करियर ओरिएंटेड सोचो, आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन जॉब ओरिएंटेड है। करियर अलग चीज है, तो डॉक्टर बनना एक करियर है, इंजीनियर बनना एक करियर है, डिजाइनर बनना एक करियर है, अकाउंटेंट बनना एक करियर है। आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जॉब ओरिएंटेड, और जितने लोग जॉब ओरिएंटेड अभी से सोच रहे हैं, आप देख लेना कि जॉब तो आपको मिल जाएगा, बट यू विल नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ। जॉब करने वालों को मैंने खुश नहीं देखा, और करियर बनाने वालों को मैंने कभी दुखी नहीं देखा। तो आप लोग प्लीज जरा इन सारी बातों का ध्यान रखो। और कोई भी करियर जब आप चूज करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने उसको चूज किया है या स्कोप ओरिएंटेड चूज किया है। स्कोप ओरिएंटेड जिसने भी चूज किया है सब डूबे, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसने भी चूज किया है कि उसको वो सब्जेक्ट पसंद है, इस बेसिस पे अगर उसने उस कोर्स को चुना है, उसने हमेशा अच्छा किया, भले वो किसी गांव खेड़े के किसी नॉर्मल कॉलेज से क्यों ना उसकी पढ़ाई करे। ऐसे लोग हमेशा आगे हैं। हिस्ट्री हैज विटनेस्ड सो मेनी ऑफ देम। तो जरा अपने क्वेश्चंस का लेवल आप लोग बढ़ाओ, वरना आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस में उलझ के रह जाओगे। स्कोप वर्ड हटा दो, स्कोप हर चीज में है। कोर्स की जगह सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। और जब भी कोई करियर चॉइस लेने में फंस जाओ तो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था मैंने, गो एंड सर्च फॉर दैट वीडियो, कि कोई भी करियर या किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब वो पूरा वीडियो मैं कहाँ रिपीट करते बैठू, वो अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, वो आप लोग वहां पे जाकर देख लो। उसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स पे वो सारे पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हो, आप ब्लाइंडली उस सब्जेक्ट को फॉलो कर लो, नोबडी कैन स्टॉप यू एंड यू विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल। जितना भी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी उस फील्ड में, आप वहां तक आराम से पहुंच जाओगे। 12th साइंस आपका जिसका भी खराब मार्क्स आ गया है, कम आ गया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिकंसीडर योर डिसीजन टू रिपीट। रिपीट करो प्लीज। कुछ भी फार्मेसी इधर उधर बीएससी ये अगले साल ले लेना। अगर इस साल भी नहीं हुआ ना, तो अगले साल आपको जो कोर्स अवेलेबल मिलता है आप चले जाना। इस साल आपको बैठकर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे कोर्सेज 3 साल के ही थे। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि तुमको 2 साल के बाद एडमिशन लेना है। मैं क्या करूं मुझे भी नहीं पता, पर आगे जाकर आप पछताओगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि आगे चलकर आपको लगेगा कि एक ही साल की तो बात थी, रिपीट कर लेते तो आज हमेशा के लिए किसी अच्छे ट्रैक पे चले जाते। तो आप सोचो आप क्या करने जा रहे हो। 1 साल को बचाने के लिए आप 40 से 50 साल की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हो। इट्स अ ह्यूज डिसीजन, थिंक अबाउट इट। और आप रिटर्न नहीं आ सकते। अब जो आप करने जा रहे हो, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जब साइंस ले लेता है और अगर उसको लगता है कि डिसीजन बैकफायर हो गया, तो वो वापस से कॉमर्स में जा सकता है। कॉमर्स वाला वापस से 2 साल अगर वो ड्रॉप भी कर दे अपना, तो वापस से साइंस में जा सकता है। पर 12th साइंस के बाद जो आप लोगे वो आपकी लाइफ बन जाएगा। अब आप रिपीट नहीं कर पाओगे। अब नाउ यू कांट कम बैक। तो जरा सोच समझ के डिसीजन लो। एक लास्ट एडवाइस मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूं, आप जो भी कोर्स करो लाइफ में, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 वर्ड्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, 1 महीने का कोर्स कर सकते हो, 6 महीने का कोर्स कर सकते हो। सो नो मैटर वेदर यू वांट टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एनीथिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आप 1-2 महीने का कोई भी कोर्स कर सकते हो ना, तो दैट विल एड अ चेरी ऑन द केक। वो जरूर कर लेना आप लोग। ये मेरी एक स्पेशल एडवाइस याद रखो। आप में से जिसके लिए भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर करना पॉसिबल हो, अभी राइट नाउ लॉकडाउन में ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, गो अहेड। डिजिटल मार्केटिंग कर लो, उसको मेन करियर के तौर पे मत करना, बस डू इट साइड बाय साइड। अगर रिपीट कर रहे हो तो फिर ये इस साल मत करना, ये आगे के लिए बोला है मैंने। बस कंप्यूटर से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, पाइथन वगैरह जो आजकल बहुत अच्छी लैंग्वेज चल रही है प्रोग्रामिंग की, इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप इनको झेल सकते हो तो ये कोर्स जरूर कर लेना। इससे ज्यादा डिमांड मत रखो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट ये आपको लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी देगा। ये मेरी एक एक्स्ट्रा एडवाइस है। शायद आपको ये 5 साल बाद समझ में आया कि मैंने क्यों समझाया था ये, बट ये एक एडवाइस आप लोग जरूर फॉलो करना। बाकी मैंने जितना बोला है, अगर उसमें से आप लोगों का कुछ काम होता होगा देन वेरी गुड, विल मीट अगेन। कुछ दिनों में मैं 10th के लिए एक और सेशन लूंगा, समीक्षा बच्चा, आप लोगों के लिए वो स्पेशल सेशन होगा। उस दिन मैं ज्यादातर चीजें 10th ओरिएंटेड बताऊंगा। 12th साइंस में भी जिसको जिसको कोई आंसर नहीं मिला वो उस दिन भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एडवाइस। डन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलो अब थक चुका हूं मैं भी,
चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।